हिरण आगे आगे भाग रहा था और तेंदुआ पीछे पीछे भाग रहा था। तभी सामने सुअर आ गया और फिर सुअर को देख तेंदुआ रुक गया। आओ शेर, हमला करो मुझ पर। रुक क्यों गए हो? तुम्हारे ये कदम क्यों रुक रहे हैं? अब मैं तुम्हारा हूं ही कौन? अब तो मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं हूं। मेरे सामने से हट जा सुअर, वरना मैं सच में तुझ पे हमला कर दूंगा। तू मेरा दोस्त था इसलिए अभी यहाँ जिंदा खड़ा है, वरना अभी तक तो कब का तेरा शिकार हो चुका होता। हट जा मेरे सामने से। एक समय की बात है। एक जंगल में दो दोस्त सुअर और तेंदुआ रहा करते थे। दोनों बड़े ही गहरे मित्र थे। पर सुअर हमेशा तेंदुए के स्वभाव से परेशान रहता है और बोलता है, अरे भाई, मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ कि तुम शिकार मत किया करो। मुझे नफरत है उससे जो भी शिकार करता है। वैसे तुम फल खाकर भी तो अपना गुजारा कर सकते हो। जब फल खाकर तुम्हारा गुजारा हो सकता है तो शिकार करने की क्या जरूरत है? अरे यार, जब देखो तुम ऐसी बातें करते रहते हो। मैंने तो तुमसे दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम मुझे ऐसे रोका टोका मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक शिकारी हूँ। अगर मैंने शिकार बंद कर दिया तो कभी तुम पर किसी शेर ने हमला कर दिया तो मैं कैसे बचाऊंगा? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम तो मुझे बचा ही लोगे। तुम्हारे होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चलो अब गुफा चलते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगाई है। तुम कल मेरे लिए कोई फल नहीं लाए थे, आज लाए कि नहीं? हाँ हाँ, आज तो मैं तुम्हारे लिए अच्छे मीठे आम लाया हूँ और साथ में केले भी हैं। फिर दोनों अपनी गुफा की ओर निकल जाते हैं। दोनों एक ही गुफा में रहा करते थे। सुअर हमेशा तेंदुए से कहता था कि तुम शिकार मत करो। एक दिन तेंदुए ने सुअर की बात मान ली और दोनों गुफा में चले गए। अगले ही दिन सुबह से सुअर को तेंदुआ नजर नहीं आता है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलने पर सुअर को तेंदुआ दिखाई देता है, पर उसने आज फिर एक हिरण का शिकार कर लिया। ये सब देखकर सुअर को बहुत गुस्सा आया और वह वहां से बिना कुछ कहे वापस आ गया। अरे सुअर भाई, कहाँ से आ रहे हो इतने गुस्से में? जरा हमें भी तो बताओ इसका राज। और तुम्हारा तेंदुआ दोस्त कहाँ है? आज तो तुम उसके बिना ही घूम रहे हो, क्या बात है? कोई बात नहीं गधेराज, तुम मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, तुम और मत करो। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस तुमसे तुम्हारा हाल चाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ। गधे की ऐसी बातें सुनकर सुअर को अफसोस हुआ कि उसे गधे से ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी। अरे गधेराज, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करूं भैया, मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने दोस्त तेंदुए को 1000 बार समझाया है कि मुझे शिकार करने वालों से नफरत है। तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए तुम शिकार करना बंद कर दो। लेकिन गधे भाई, शिकार करना तेंदुए की बुरी आदत है। उसने मेरे सामने तो शिकार करना बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी मुझसे छुप कर शिकार करता है। और अभी अभी उसने एक हिरण का शिकार भी कर लिया है और मैं वहीं से आ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा गुस्से में था। अब आप ही बताओ क्या करूं? देखो भाई, वो एक तेंदुआ है और तेंदुआ कभी भी शिकार करना बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका काम ही शिकार करना होता है। और बात रही तुम्हारी, अगर शिकार करते हुए तुम्हें तेंदुआ अच्छा लगता है तो तुम उसके साथ रह सकते हो। अगर तुम्हें ये सब खराब लगता है तो तुम उसका साथ छोड़ सकते हो। अब अगर वो नहीं बदल रहा है तो तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं और क्या कर सकता हूं। अगर तुम अपने मन को समझा सकते हो तो उसके पास ही रह लो। फिर सुअर समझ गया कि उसे तेंदुए से दूर चले जाना चाहिए। फिर सुअर वहां से आगे बढ़ गया और गधा भी अपने घर को जाने लगा। तभी गधे को आगे तेंदुआ मिला और तेंदुआ गधे को देखते ही बोला, रुक जाओ गधे, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में?
अभी फिर तुम्हें भूलने की बीमारी लग जाएगी। जल्दी बताओ, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं महाराज, मैं तो नदी के पास पानी पीने गया था और अब अपने घर जाता हूँ। आप मुझे ऐसे क्यों रोक रहे हो? क्या मुझे कोई गलती हो गई है महाराज? नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। अब ये बताओ, तुम मेरा दोस्त सुअर कहीं दिखा है क्या? जी महाराज, अभी इसी रास्ते से सीधे गए। बड़े गुस्से में लग रहे थे। मैंने उससे आपके बारे में भी पूछा पर उसने कुछ भी नहीं बताया। महाराज, क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ हाँ, ठीक है, निकलो। 2 मिनट हुए नहीं, मेरा परिवार इंतजार कर रहा होगा। चलो निकलो जल्दी से। फिर गधा अपने घर को निकल गया और तेंदुआ भी अपने सुअर दोस्त को ढूंढने लिए आगे बढ़ गया। सुअर तो तेंदुए से नाराज होकर बैठा हुआ था। फिर जैसे ही तेंदुआ सुअर के पास पहुंचा तो तेंदुआ बोला, अरे भाई, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पे मुंह फुलाकर बैठ जाते हो। मैं तुम्हें बताने ही वाला था। मैंने सोचा पहले इसे खा लूं, फिर तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। देखो, हिरण का शिकार मुझसे गलती से हो गया था। मैं शिकार करने के मूड में नहीं था। वो तो हिरण मेरे सामने आ गया और मुझसे लड़ने लगा, तब मुझे उसका शिकार करना पड़ा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भाई चलो, अब गुफा में चलते हैं। अरे तेंदुए, अब तो मैं समझ गया हूँ। दिमाग तो मेरा पहले खराब हो रखा था। मैं एक शिकारी को सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिकारी तो कभी सुधरना ही नहीं चाहता था। इसमें मेरी ही गलती है जो मैं तुम जैसे शिकारी को सुधारने लगा था। तू एक शिकारी है और वो गुफा ही तेरा घर है। तू चले जा, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। अरे यार भाई, कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो? चलो आओ, आज से बोल दिया ना, अब शिकार नहीं करूंगा। चलो आओ, अब मेरे साथ घर चलो। पक्का मैं सच बोल रहा हूँ, आज के बाद मैं शिकार नहीं करूंगा। बस मुझे एक बार माफ कर दो भाई। देखो तेंदुए, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला? माफ करने का अधिकार मुझे किसने दिया है? माफी मांगनी है तो उनसे मांगो जिनके परिवार वालों का तुमने शिकार किया है। उस हिरण के परिवार से जाकर पूछो, उन्हें कैसा लग रहा होगा। जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से। देखो भाई, अभी मैं अच्छे से बोल रहा हूँ। मैं आज से तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। आज से हमारी दोस्ती खत्म हुई। फिर तेंदुआ अपनी गुफा की तरफ निकल गया और तेंदुआ ने 2 दिन तक सुअर का इंतजार किया, लेकिन वो वापस नहीं आया। ठीक है, अब सुअर से तो दोस्ती रही नहीं, तो अब क्यों मैंने शिकार करना बंद कर दिया है? मैं तो शिकारी हूँ, अब तो मुझे और ज्यादा शिकार करना चाहिए। फिर तेंदुआ जंगल में शिकार की तलाश में निकल गया। तेंदुए को शिकार ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम हो गया, पर उसे एक भी शिकार नहीं मिला। फिर तेंदुए ने सोचा, ऐसे तो वो भूखा ही रह जाएगा। फिर तेंदुआ झाड़ियों में छुप गया और थोड़ी ही देर में वहां एक हिरण आया तो तेंदुए ने हिरण पर हमला कर दिया। लेकिन हिरण भी बहुत समझदार था। तेंदुआ हिरण तक पहुंच नहीं पाया और हिरण भाग गया। हिरण आगे आगे भाग रहा था और तेंदुआ पीछे पीछे भाग रहा था। तभी सामने सुअर आ गया और फिर सुअर को देख तेंदुआ रुक गया। आओ शेर, हमला करो मुझ पर। रुक क्यों गए हो? तुम्हारे ये कदम क्यों रुक रहे हैं? अब मैं तुम्हारा हूँ ही कौन? अब तो मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं हूँ। मेरे सामने से हट जा सुअर, वरना मैं सच में तुझ पे हमला कर दूंगा। तू मेरा दोस्त था, इसलिए अभी यहाँ जिंदा खड़ा है, वरना अभी तक तो कब का तेरा शिकार हो चुका होता। हट जा मेरे सामने से। अरे तो करो ना भाई मेरा शिकार, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। अगर तुम्हें उस हिरण का शिकार करना है तो उससे पहले तुम्हें मेरा शिकार करना पड़ेगा, और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उस हिरण का शिकार नहीं कर सकते हो। फिर थोड़ी देर तेंदुए सोचते रहा और वहां से वापस चले गया।
और सुअर को भी बहुत प्यास लगी थी, तो वो भी नदी के लिए निकल गया। नदी के पास जाकर सुअर ने पेट भर पानी पिया और वहीं बैठकर आराम करने लगा। ये सब हिरन देख रहा था और हिरन को पता ही था कि सुअर की वजह से ही आज उसकी जान बची है, लेकिन वो ये सोच में पड़ा था कि सुअर तो नदी का पानी पी आया है। लेकिन मगरमच्छों ने उस पर हमला भी नहीं किया, ना उस तेंदुए में सुअर पर हमला किया। कुछ तो बात है सुअर में। फिर हिरन सुअर के पास गया और बोला, अरे सुअर भाई, तुम तो बहुत ही खतरनाक हो। तुम्हें तो ना मगरमच्छ का डर लगता है, ना तेंदुए का डर लगता है। क्या बात है, तुम तो किसी से भी नहीं डरते हो। मैं तो कब से इंतजार में था, इन मगरमच्छों के कारण मैं तो प्यासा ही बैठा रहा, लेकिन तुम्हें तो मगरमच्छ का डर भी नहीं लगा। अरे मैं किसी मगरमच्छ से नहीं डरता हूँ, मगरमच्छ मुझसे डरते हैं। अगर तुम्हें भी पानी पीना हो तो पी आओ, मैं बैठा हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर हिरन ने नदी से पानी पी लिया और हिरन और सुअर में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई। दोनों साथ में रहने लगे। सुअर को तो अपना नया दोस्त मिल गया था, लेकिन तेंदुए की दोस्ती किसी से भी नहीं हुई थी और वो हर वक्त अकेलापन महसूस करने लगा और सोचते रहता कि काश मैंने सुअर की बात मान ली होती तो आज मेरा दोस्त मेरे पास तो होता। मेरा दोस्त तो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया है और इस जंगल के सभी जानवर मुझे जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, इसलिए अब मुझसे दोस्ती कोई नहीं करेगा। मुझे तो लगता है अब इस जंगल को छोड़कर चले जाना चाहिए, वहाँ अच्छे अच्छे नए दोस्त बना लूंगा। लेकिन यार एक बार सुअर और हिरण की दोस्ती भी देख लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कभी मेरे दोस्त सुअर को मेरी जरूरत पड़े और मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो अपने दोस्त की मदद कैसे कर पाऊंगा। क्या सोच रहे हो दोस्त, जरा मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं हिरण भाई, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मुझे तो भूख लग रही है। चलो अपने पहाड़ी के पास जो बगिया है वहाँ फल खाने चलते हैं। अरे दोस्त, भूख तो मुझे भी लगी है, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो जल्दी चलते हैं, इसमें सोचने वाली क्या बात है। फिर हिरन और सुअर थोड़ी ही आगे पहुंचे थे, तभी उन्हें इतने में एक आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनते ही हिरन बहुत डर गया और बोला, अरे लगता है ये तो किसी खतरनाक तेंदुए की आवाज है। अब कैसे बचें हम? लगता है वो कहीं आसपास ही है। आसपास ही नहीं, वो देखो तुम्हारे पीछे, वो आ रहा है। इतना सुनते ही हिरन भाग जाता है। सुअर भी पीछे पीछे भाग रहा था, लेकिन मोटा होने के कारण तेज नहीं दौड़ पा रहा था। इतने में दौड़ते दौड़ते सुअर का पैर एक लकड़ी में फंस गया। अरे बचाओ मुझे हिरन, मुझे निकालो यहाँ से, मेरा पैर इस लकड़ी में फंस गया है। मुझे बचाओ हिरन, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मेरी मदद करो। अरे क्यों परेशान हो रहे हो सुअर, मैं ही हूँ तुम्हारा पुराना दोस्त जिसे तुमने शिकारी कहकर छोड़ दिया था। मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर तेंदुए ने सुअर को लकड़ी में से निकाल दिया और बिना कुछ कहे वहां से चले गया। इधर हिरन छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। फिर जैसे ही हिरन ने देखा कि तेंदुआ वहां से चले गया है, तो हिरन सुअर के पास गया और बोला, अरे वाह दोस्त, तुम तो बहुत ही बहादुर निकले। तुम्हें देखकर तो तेंदुआ भी भाग गया है। वैसे मैंने छुप कर देखा, वो तेंदुआ तुम्हारे कान में कुछ कह रहा था। कर मुझे भी तो बताओ क्या कह रहा था वो कह रहा था कि मतलबी और मुसीबत में काम ना आने वाले दोस्तों से दूर रहो। चलो अब मैं चलता हूँ। लेकिन तुम कहाँ रहे हो दोस्त, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे चुप हो जा हिरण, दोस्त शब्द तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता है। आज के बाद मुझे अपना दोस्त मत बोलना। अगर तेरे जैसे गद्दार दोस्त जिंदगी में हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत है। जो दोस्त मुसीबत में काम नहीं आता वो दुश्मन से भी बढ़कर होता है, क्योंकि दुश्मन से तो हमें उम्मीद रहती है कि वो कभी ना कभी दुश्मनी जरूर निभाएगा, लेकिन दोस्त से तो हमें ये उम्मीद रहती है कि मुसीबत पड़ने पर वो हमारे काम आएगा, और अगर वो काम ही ना आए तो क्या फायदा ऐसी दोस्ती का। फिर सुअर वहां से चले गया और अपने दोस्त तेंदुए को ढूंढने लगा। और ढूंढते ढूंढते वो तेंदुए की गुफा के पास चले गया। वहां उसे तेंदुआ बैठा हुआ दिखाई दिया, तो सुअर बोला,
अरे दोस्त, क्या कर रहे हो तुम? ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? क्या करूं यार, मेरा एक दोस्त था, अब वो भी मुझे छोड़कर चला गया है। अब अकेले तो बैठना ही पड़ेगा। ऐसा मत बोलो यार। देखो दोस्त, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन एक बार सोचो, अगर मेरी जगह कोई और सुअर होता तो तुम आज उसका शिकार कर लेते। अब सोचो, उसका भी कोई दोस्त होगा, उसका भी कोई परिवार होगा, उसके भी बीवी बच्चे होंगे। तुम उसका शिकार कर लेते तो उनके दिलों पर क्या बीतती। शिकार करके क्या ही हो जाता है भाई, जरूरत तो बस पेट भरने की होती है, और पेट तो फलों से भी भरा जा सकता है। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो? भाई तुम आज से शिकार बंद कर दो। दोस्त, मेरी बात मान जाओ। फिर तेंदुए ने सुअर की बात मान ली और तेंदुए ने शिकार करना बंद कर दिया और दोनों दोस्त फिर से जंगल में एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।